हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं यूक्लिडियन रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। हमारा जो आज का पहला रिजल्ट है दैट इज़ कि अगर R एक यूक्लिडियन रिंग है, इफ़ R इज़ यूक्लिडियन रिंग देन फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए बी कैसे, ए बी बिलोंग्स टू R, ये कैसे हैं, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हम उठा रहे हैं, दो एलिमेंट्स। फॉर ए बी बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट अ GCD ऑफ A एंड B। मतलब हर दो एलिमेंट का GCD रिंग में, यूक्लिडियन रिंग में हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? हमने जब हम इंटीजर्स की बात कर रहे थे, इंटीजर्स में हमने पढ़ा था कि जो GCD D आता है वो किस टाइप का आता है, MA प्लस NB टाइप का। वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। हमने S लिया, S इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स MA प्लस NB टाइप की। M और N ये एलिमेंट्स कोई भी रिंग के हैं, A और B ये फिक्स्ड एलिमेंट्स हैं। हम प्रूव करते हैं कि ये जो S है वो एक आइडियल है। S इज एन आइडियल ऑफ R। S को आइडियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो लेट 0,0 बिलोंग्स टू R। 0 तो रिंग में होगा, तो 0 इंटू A प्लस 0 इंटू B दैट इज 0 जो है वो S में जाएगा। S कैसा हो गया? नॉन एम्प्टी। ठीक है, लेट नहीं आएगा, ये आपको पता है कि 0 आपके पास R में है। वी नो 0,0 जो है वो R में आता है। अब क्या प्रूफ करना है? इसके दो एलिमेंट्स का डिफरेंस। तो हमने ले लिया लेट M1A प्लस N1B कॉमा M2A प्लस N2B बिलोंग्स टू S। इनका डिफरेंस निकाल लें। M1A प्लस N1B माइनस M2A प्लस N2B क्या बन जाएगा? ये पहले माइनस से मल्टीप्लाई होगा, M1A प्लस N1B माइनस M2A माइनस N2B। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, M1A माइनस M2A प्लस N2B N1B माइनस N2B। ठीक है, तो ये आपके पास लग गई इसकी प्रॉपर्टीज। तो ये आपके पास क्या बन गया? पहले में से A कॉमन आएगा तो M1 माइनस M2 इंटू A। दूसरे में से B कॉमन आएगा तो N1 माइनस N2 इंटू B। ठीक है, अब ये जो आपके पास M1 M2 थे ये रिंग के एलिमेंट थे, इसका मतलब इनका डिफरेंस M1 माइनस M2 रिंग में है। सिमिलरली N1 माइनस N2 भी रिंग में है। तो रिंग का एलिमेंट इंटू A प्लस रिंग का एलिमेंट इंटू B, ये कहाँ जाएंगे? S में। तो दो एलिमेंट का डिफरेंस कहाँ चला गया? S में। अब हमने क्या करना है? एक रिंग का एलिमेंट लेना है, लेट R बिलोंग्स टू R। MA प्लस NB जो है वो कहाँ चला गया? S में। प्रोडक्ट करनी है R इंटू MA प्लस NB, क्या बनाइए? RM इंटू A प्लस RN इंटू B। ठीक है, अब A इंटू रिंग का एलिमेंट प्लस B इंटू रिंग का एलिमेंट कहाँ जाएगा? S में। तो ये भी चला गया S में। तो देयरफॉर S इज एन आइडियल ऑफ R। राइट, S क्या बन गया? S जो है वो रिंग का आइडियल बन गया। अब R इज यूक्लिडियन रिंग। R जो है वो क्या है? इट इज यूक्लिडियन रिंग। और यूक्लिडियन रिंग को हमने प्रूव किया था, देयरफॉर R इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग। और S इसका आइडियल है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट D बिलोंग्स टू S सच दैट S इज जनरेटेड बाय D। किसी ना किसी ये D से जनरेट होगा। ठीक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ M और N R से एग्जिस्ट करेंगे सच दैट D कैन बी रिटर्न एज MA प्लस NB टाइप का ये एलिमेंट होगा। ठीक, अब इसको हमने GCD बनाना है। GCD बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहली चीज हम A को कैसे लिख सकते हैं? A कैन बी रिटर्न एज 1 इंटू A प्लस 0 इंटू B। ये S में है, S इज जनरेटेड बाय D। इसका मतलब A D का मल्टीपल हो गया, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट R बिलोंग्स टू R सच दैट A इज इक्वल टू DR। तो अगर A D का मल्टीपल है तो D A को डिवाइड कर गया। सिमिलरली B कैन बी रिटर्न एज 0 इंटू A प्लस 1 इंटू B। ये S में है, S D से जनरेट हो गया, तो अल्टीमेटली D जो है वो B को भी डिवाइड कर गया।
डी जो है वो ए और बी दोनों का डिवाइज़र है, और अगर डी ए और बी का डिवाइज़र है तो इसका मतलब आपको जीसीडी बनाने के लिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के लिए एक और डिवाइज़र चाहिए। हमने सी डिवाइज़र ले लिया, तो लेट सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी। अब सी अगर ए को डिवाइड करता है तो सी एम ए को डिवाइड करेगा, और सी अगर बी को डिवाइड करता है तो सी एन बी को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब सी डिवाइड्स एम ए एंड सी डिवाइड्स एन बी। इसका मतलब अगर दोनों को करता है तो सी डिवाइड्स एम ए प्लस एन बी, और एम ए प्लस एन बी क्या है, डी, तो सी डी को डिवाइड कर जाएगा। इसका मतलब आपके पास डी जो है वो सबसे बड़ा डिवाइज़र है। कोई और डिवाइज़र सी आता है तो वो डी को डिवाइड कर देता है, इसका मतलब वो डी से स्मॉलर है। तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए एंड बी। ऐसे लिखते हैं जी सी डी। सो डी इज जी सी डी ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू शो कि अगर ए आपके पास ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं आर के, आर हम यूक्लिडियन रिंग ही लेके चल रहे हैं, यूक्लिडियन रिंग की ही हम बात कर रहे हैं, तो आर इज यूक्लिडियन रिंग। प्रूफ क्या करना है कि अगर ए बी की जीसीडी 1 है, ये हमने ऑलरेडी नंबर थ्योरी में भी प्रूफ किया है, ए बी की जीसीडी 1 है, ए जो है वो बी सी को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ए जो है वो सी को डिवाइड करेगा। नंबर्स के अंदर, इंटीजर्स के अंदर हमने ये रिजल्ट नंबर थ्योरी के लिए भी प्रूफ किया है, और सेम उसी तरीके से हम प्रूफ करेंगे। वी नो इफ 1 इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए बी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट m and n belongs to R such that 1 is equal to ma plus nb। ठीक है। ऑल्सो हमें क्या दिया हुआ है, a डिवाइड्स bc, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट R belongs to R such that bc can be written as R into a। ठीक है। a से c को डिवाइड कराना है तो मैं यहाँ पर c से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 1 को c से मल्टीप्लाई करो, तो c इज इक्वल टू एम ए सी प्लस एन बी सी। बी सी की वैल्यू आर इंटू ए, ठीक है, एन एज इट इज था, बी सी की मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी आर इंटू ए दोनों में से कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग है, आप इनको आगे पीछे कर सकते हो। इट कैन बी रिटन एज एम सी प्लस एन इंटू आर, और बाहर कॉमन आ गया ए, तो C इज अ मल्टीपल ऑफ A, दैट मीन्स अगर C A का मल्टीपल है तो इसका मतलब A जो है वो C को डिवाइड कर जाएगा। कि यही प्रूफ करना था कि A डिवाइड्स C। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, नेक्स्ट रिजल्ट इज R अगर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, दिस इज फॉर एनी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, अब यूक्लिडियन डोमेन नहीं है, R इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, देन फॉर A, B बिलोंग्स टू R, LCM A B जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इनका कोई ना कोई LCM आएगा। अभी हमने GCD प्रूफ किया था, अभी हम LCD प्रूफ करने वाले हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है A और B जो है वो रिंग में है, तो मैंने क्या किया, एक आइडियल A से जनरेट करा दिया, एक आइडियल B से जनरेट करा दिया। ठीक है, हमने आइडियल कंसीडर किया, we consider the ideal S intersection T। ठीक है, अब R जो है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, तो सिंस R इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, इसका मतलब S इंटरसेक्शन T भी किसी ना किसी L से जनरेट होगा, therefore there exists L belongs to R such that S intersection T is generated by L। ठीक है, अब हमें ये पता है S इंटरसेक्शन T S में भी कंटेंट है, S इंटरसेक्शन T T में भी कंटेंट है, मतलब L से जनरेट होने वाला आइडियल A से जनरेट होने वाले आइडियल में कंटेंट है, L से जनरेट होने वाला आइडियल जनरेटेड बाय B में कंटेंट है। इसका मतलब L एलिमेंट इसमें है, L आपके पास किस में चला गया, A से जनरेट होने वाले आइडियल में, L इज अ मल्टीपल ऑफ A। ऐसे ही L जो है वो B से जनरेट होने वाले आइडियल में गया, L इज अ मल्टीपल ऑफ B, सो दैट मीन्स A डिवाइड्स L, B डिवाइड्स L, तो बीच में इसके क्या आएगा, एंड, तो A भी L को डिवाइड कर गया, B भी L को डिवाइड कर गया, L डिवाइजर बन गया।
अब इसको हमें बनाना है, ए एल जो है वो आपके पास दोनों का मल्टीपल बन गया। अब हमें बनाना है इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल। तो हमने कोई और मल्टीपल उठा लिया, लेट ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी। दैट मीन्स सी जो है वो ए का मल्टीपल हो गया एंड सी जो है वो बी का मल्टीपल हो गया। बी क्या लिखूं, एम। तो C अगर A का मल्टीपल है तो C किस में चला गया, A से जनरेट होने वाले आइडियल में। C अगर B का मल्टीपल है तो C B से जनरेट होने वाले आइडियल में चला गया। दोनों में चला गया, यानी कि C बिलोंग्स टू S एंड C बिलोंग्स टू T। अगर दोनों में चला गया तो दोनों की इंटरसेक्शन में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली C बिलोंग्स टू S इंटरसेक्शन T। S इंटरसेक्शन T इज जनरेटेड बाय L। इसका मतलब आपके पास C इज अ मल्टीपल ऑफ L। इसका मतलब क्या हुआ, L डिवाइड्स C। इसका मतलब L इज LCM ऑफ A एंड B। निकल आया LCM। अब नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, our next result is every element in a principal ideal domain is prime if and only if it is irreducible। हमने अभी तक दोनों की डेफिनेशन पढ़ी है ना, तो ये अब दोनों तरफ से आ गया। ठीक है, अब हम प्राइम और इरिड्यूसिबल एलिमेंट की बात करते हैं। प्राइम और इरिड्यूसिबल एलिमेंट क्या होता है, लेट A belongs to R is prime element। ठीक है, प्रूव ये करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव A is irreducible। प्राइम और इरिड्यूसिबल का एलिमेंट जो होता है वो हमेशा नॉन जीरो होता है और नॉन यूनिट होता है। दोनों की कंडीशन ये सेम होती है कि ना तो वो जीरो है ना ही वो यूनिट है। प्राइम एलिमेंट में हम कंडीशन क्या लगाते हैं कि अगर A डिवाइड्स बी सी तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, या तो A B को डिवाइड करता है या फिर A C को डिवाइड करता है। इरिड्यूसिबल में लगाते हैं अगर A इज इक्वल टू बी सी है देन या तो B यूनिट है या फिर C यूनिट है। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है, ये दोनों के कॉमन है, नॉन जीरो नॉन यूनिट। प्राइम में हम डिवीजन की बात करते हैं, इरिड्यूसिबल में हम बात करते हैं इक्वालिटी की, सिर्फ इतना डिफरेंस है। अब हमने A को इरिड्यूसिबल प्रूफ करना है तो हमने मान लिया लेट A इज इक्वल टू बी सी। अगर A इनकी प्रोडक्ट है तो इनको डिवाइड भी तो करेगा। हम ये कहते हैं ना कि 5 एलिमेंट अगर 5 के इक्वल है, 5 को डिवाइड भी तो करता है हमेशा। तो 5 अगर 5 को डिवाइड करता है उसी तरीके से A B C को डिवाइड कर गया। दैट मीन्स अगर A B C को डिवाइड कर रहा है तो या तो A B को डिवाइड करेगा या A C को डिवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि A क्या है, A इज प्राइम एलिमेंट बाय डेफिनेशन ऑफ प्राइम एलिमेंट। अब अगर A B को डिवाइड करता है तो कंडीशन क्या आ गई आपके पास, अगर A B को डिवाइड करता है, एक कंडीशन लेके चलते हैं, इफ A डिवाइड्स B देन B कैन बी रिटर्न एज A इंटू K। ठीक है, अब हम लेके चले थे A इज इक्वल टू बी सी, B की वैल्यू मैंने निकाल दी A के इंटू C। तो A माइनस ए के सी इज इक्वल टू 0। A कॉमन ले लें, 1 माइनस के सी इज इक्वल टू 0। अब A तो हमारे पास 0 है नहीं, नॉन जीरो नॉन यूनिट है क्योंकि प्राइम एलिमेंट है। इसका मतलब हम बात भी किस में कर रहे हैं, डोमेन में। मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन लिखा है ना, सो दिस इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। इसका मतलब 1 माइनस के इंटू सी 0 होगा, दैट मीन्स के सी इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या आ गया, C जो है वो 1 को डिवाइड कर गया। C 1 को जो डिवाइड करता है तो क्या बन जाता है, C इज अ यूनिट। तो अगर A B को डिवाइड कर रहा था तो C जो है वो यूनिट बन गया। यही तो प्रूफ करना था, अगर A इज इक्वल टू बी सी है तो आपके पास या तो B यूनिट होगा या C यूनिट होगा, तो कोई एक यूनिट बनाना था। अगर ये केस है तो C यूनिट बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप A डिवाइड C का केस लोगे तो हमारे पास B यूनिट बन जाएगा। ठीक, ये दोनों केसेस एक तरह से ही चलेंगे। कन्वर्स की बात करते हैं। कन्वर्सली let
P belongs to R is irreducible. Required to prove P is prime element. P को प्राइम बनाना है। अब P को प्राइम बनाने के लिए मैंने कह दिया कि लेट P डिवाइड्स A इंटू B। P जो है दो की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो हमें क्या प्रूफ करना है? या तो P A को डिवाइड करेगा या फिर P B को डिवाइड करेगा। हमने मान लिया कि लेट P जो है वो A को डिवाइड नहीं करता, तो लेना पड़ेगा ना। तो हमने एक आइडियल ले लिया, A बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अच्छा, P A को डिवाइड नहीं करता, ठीक। अब हमने अभी प्रूफ किया था कि कोई भी आप दो एलिमेंट ले लो तो उनका GCD जरूर आता है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में। तो इसका मतलब P और A का कुछ ना कुछ GCD आएगा, ठीक है। लेट D इज द GCD ऑफ P एंड A। अब D अगर GCD है तो D P को भी डिवाइड करेगा, D A को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स P इज अ मल्टीपल ऑफ D, A इज अ मल्टीपल ऑफ D, ठीक है। ऑल्सो आपके पास कंडीशन क्या है? P जो है वो इरेड्यूसिबल है, ठीक है। P को मैंने लिख दिया D इंटू K1, ठीक है, सिंस P इज इरेड्यूसिबल। इस एंड P इज इक्वल टू D इंटू K1। इसका मतलब या तो D यूनिट होगा या K1 यूनिट होगा, दो केसेस बनेंगे। अब अगर मैं कह दूं K1 इज अ यूनिट, इफ K1 इज अ यूनिट, इसका मतलब K1 इज इन्वर्टिबल, ठीक है। इसका मतलब P इंटू K1 इनवर्स इज इक्वल टू D। D की वैल्यू आ गई, ये यहां पुट करती हूँ। A इज इक्वल टू P K1 इनवर्स A2। A इज अ मल्टीपल ऑफ P, दैट मीन्स P डिवाइड्स A। बट मैं क्या मान के चली थी? P तो A को डिवाइड ही नहीं करता, दैट मीन्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। इसका मतलब अब आपके पास K1 तो यूनिट है नहीं, तो अल्टीमेटली क्या बना? D इज अ यूनिट। सो देयरफॉर D इज अ यूनिट। ऑल्सो हमने माना था कि D इज इक्वल टू GCD ऑफ P एंड A, और GCD को हम MA प्लस NB फॉर्म में लिख सकते हैं। तो D इज इक्वल टू GCD ऑफ P एंड A इम्प्लाइज D इज इक्वल टू MP प्लस N इंटू A। तो D इन दोनों की आपका पास ये बन गया। अब D यूनिट है, D यूनिट है तो इन्वर्टिबल है, तो D इंटू D इनवर्स इज इक्वल टू MP D इनवर्स प्लस NA D इनवर्स। D इनवर्स क्या बन गया? 1। तो 1 इज इक्वल टू MP D इनवर्स प्लस NA D इनवर्स, दोनों साइड B से मल्टीप्लाई कर दो, तो B इज इक्वल टू MP D इनवर्स इंटू B प्लस NAB इंटू D इनवर्स। क्योंकि रिंग जो है वो कॉम्यूटेटिव है तो हम कहीं भी B लिख सकते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ था? इसमें तो P आ रहा है, मुझे दिया हुआ था P जो है वो AB को डिवाइड करता है, ठीक है। P AB को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब AB कैन बी रिटर्न एज P इंटू T। तो AB को मैंने लिखना है P इंटू T। तो M D इनवर्स B इंटू P एंड D इनवर्स AB कैन बी रिटर्न एज P इंटू T, तो दैट इज T इंटू P। तो ये P का मल्टीपल नहीं हो गया? M D इनवर्स B प्लस N D इनवर्स T, और बाहर कॉमन क्या आ गया? P। तो B इज अ मल्टीपल ऑफ P, दैट मीन्स P डिवाइड्स P। जब हमने कहा था कि P A को डिवाइड नहीं करता, हमने क्या प्रूफ कर दिया? P डिवाइड्स B, देयरफॉर P इज प्राइम एलिमेंट, ठीक है। P को हमने बनाना था प्राइम एलिमेंट। P A को डिवाइड नहीं करता था तो B को कर गया, B को डिवाइड कर गया तो ये क्या बन गया? इट इज द प्राइम एलिमेंट। Rest we will do in the next lecture. There is left we are left with only one important result। मतलब हमारे पास दो रिजल्ट हैं, वो दोनों आपके पास ऑलमोस्ट सेम चलते हैं, जिसमें ये कंडीशन आपकी यूज होने वाली है, ठीक है। That we will discuss in the next lecture. Thank you.